ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर ली गैंग को देखते हैं जो एक सपना देख रहा होता है। वो सपना देखता है कि किसी लड़की के साथ उसका ब्रेकअप हो रहा होता है, क्योंकि जब भी कोई लड़की उसे टच करती है तो उसकी बॉडी में कुछ अजीब सी एलर्जी बन जाती है। सडनली वो सपने से उठ जाता है। फिर उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि मैंने कल रात लेजेंड ऑफ द हीरोज की गेम का पूरा वर्क कंप्लीट कर दिया है, और बताता है कि इस गेम से हमारी कंपनी को मिलियंस का फायदा हुआ है। साथ में जो कंपनी हमारे साथ काम कर रही थी उनका भी प्रमोशन है। अब हमारी फीमेल में कैरेक्टर चौ को दिखाया जाता है जो 22 की हो चुकी है और एनिमेशन में ग्रेजुएटेड भी होती है। चौ को आज मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब इंटरव्यू होता है, जो कि हर बार इंटरव्यू लेट कर देती है, तो इसे आज जल्दी में उस कंपनी में पहुंचना है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी के बाहर चौ का वेट कर रही होती है। फिर वो चौ से सेल पे बात करती है। सडनली चौ का साइकिल के सामने एक ब्लाइंड पर्सन आ जाता है और वो गिर जाती है। साथ में इसका मोबाइल भी रोड के वेस्ट गोहल में गिर जाता है। किसी तरह वो भागकर उस मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच जाती है। उसकी दोस्त कहती है, ये तुमने अपना क्या हाल बनाए रखा है, क्या तुम ऐसे इंटरव्यू दोगी? तो चौ उसे अपना बैग ओपन करके बताती है कि मैं एक्स्ट्रा कपड़े साथ लाई हुई, मुझे पता था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा और ड्रेस खराब होगी। जब वो इंटरव्यू देने जाती है तो उसे पता चलता है कि इंटरव्यू का टाइम ओवर हो चुका है। वो इस इंटरव्यू में भी लेट हो चुकी थी। नेक्स्ट उसकी दोस्त उसे बताती है कि सॉरी चौ, तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब नहीं मिल सकी। तो उसे बताती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसे होता है। अब उसकी नजर एक कार पे पड़ती है। ये वही कार होती है जिसकी वजह से इसका इंटरव्यू में लेट होती है। चौ की दोस्त उसे बताती है कि ये तो मेरे बॉस की कार है। जैसे ही चौ उस कार को हिट करती है तो उसका जूता उतर जाता है और जाकर बॉस के सामने गिर जाता है। वो उस बॉस को बताती है कि तुम मुझे सॉरी बोलो, तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। नेक्स्ट उसे उसकी दोस्त बताती है कि यही बॉस हैं और यही इंटरव्यू करने वाले थे। फिर बॉस चौ को इंटरव्यू का एक मौका देता है, जिस पर बॉस उसे अपना वर्क दिखाने का कहता है, लेकिन उसकी पेंटिंग पूरी तरह खराब हो जाती है। उसे वो बॉस रिजेक्ट कर देता है। कहता है तुम बेजोड़ नहीं हो, एक तो लेट आई हो और दूसरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ जॉब नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम ली गैंग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए आया होता है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि यूएई का डायरेक्टर थोड़ा अजीब है, मुझे नहीं लगता कि हम उसके साथ काम कर सकेंगे। अब चौ भी उसी रेस्टोरेंट में आई हुई होती है और ली गुएंग का पीछा कर रही होती है। सडनली ली गुएंग उसे देख लेता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ली गुएंग उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम सच में लॉयल हो और काम करना चाहती हो? तो ओके ठीक है, तुम हमारे साथ काम कर सकती हो। अब मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें डायरेक्टर जो ली गुएंग को कहता है कि अगर आपको यूएई की गेम कंपनी के साथ काम करना है तो आपको गेम के साथ कॉपीराइट हमारे नेम करने होंगे। ली गुएंग कहता है कि मैं तुम जैसे लालची लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। फिर उस डील को कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। इसके साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।